क्या तुम अभी भी गलत वीडियो देखते हो और अभी भी वैसा ही चल रहा है जैसा हमेशा से चलता आ रहा है और सोचते हो कि सिर्फ वीडियो ही तो देख रहे हो? क्या हो गया इससे? दुनिया देख रही है। देखो, ये चीज हमेशा से ही बुरी थी, हमेशा से ही गलत है, क्योंकि तुम एक सीमा तक नहीं देखते। और अभी मैंने बताया एक पोस्ट में कि मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा हूं, वो पीडीएफ है 100 पेज की लगभग, और उसे मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। उसमें मैंने एक खास चीज नोटिस की। उसमें हजारों प्रॉब्लम बताई गई है ये वीडियोस देखने की, पॉर्न वीडियो देखने की। लेकिन एक जो सबसे खतरनाक है, जिस पर आप सब ध्यान ही नहीं दे रहे, जो इतनी खतरनाक है, अगर अभी नहीं समझे तो जीवन आगे इतना बर्बाद होने वाला है, तो मैं पता भी नहीं चलेगा कि इस एक वीडियो देखने से मेरी जिंदगी नर्क हो गई है। सच बता रहा हूं, तुम पहचान भी नहीं पाओगे। तुम डॉक्टरों के पास जाओगे, अलग अलग लोगों के पास सलाह लेने जाओगे, लेकिन तुम्हें समस्या का पता ही नहीं चलेगा कि ये समस्या आई किस वजह से। और वो समस्या है, बिना लाग लपेट के बता देता हूं, वो समस्या है दुखी रहना। जी हां, हजारों बातें तो है ही कि इससे ये होता है, इससे ये होता है, वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। पर जो सबसे ज्यादा मैंने नोटिस की वो है दुखी रहना। जो गलत वीडियो देखता है, अब गलत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीधे तौर पर मैं पॉर्न नहीं बोल सकता, बोलूंगा तो यूट्यूब का एल्गोरिदम एक्टिव हो जाएगा और वीडियो को डिलीट कर देगा, इसलिए गलत वीडियो बोल रहा हूं। तो आप समझ लो, जो भी गलत वीडियो देखता है उसके दिमाग में डोपामिन इतना हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है, इतना ज्यादा हाई होता है, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। वो हमारी प्रकृति में कभी था ही नहीं इतना ये गलत वीडियो देखने से तुम्हारे दिमाग में डोपामिन हाई होता है। अब डोपामिन क्या होता है, जिन्हें नहीं पता बता दूं, डोपामिन होता है खुशी का केमिकल जो तुम्हारे दिमाग में एक्टिव होता है। अब जब वो हाई होता है, हमेशा तुम दिन रात तो गलत वीडियो देख नहीं सकते, तो जैसे ही वहां से हटोगे क्या होगा, डोपामिन नीचे चला जाएगा। और जब डोपामिन नीचे जाएगा तो तुम सैड रहोगे, दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, और इतने ज्यादा परेशान रहोगे कि यही वीडियो फिर से तुम्हें देखनी पड़ेगी, क्योंकि क्रेविंग उठेगी, इच्छा उठेगी। क्योंकि जब डोपामिन बिल्कुल नीचे चला गया तो ब्रेन को लगेगा भाई तू सैड है, चल डोपामिन वाली एक्टिविटी में जा। और ऐसे ही तो हर लत बनती है। तुम्हारे मन में जिंदगी ना जीने के ख्याल आएंगे, तुम्हारा मन करेगा जिंदगी को त्याग दूं, यानी अपनी जान ले लूं। तुम्हारा मन करेगा जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं और मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अजीबो गरीब ख्याल आएंगे, किसी काम में मन ही नहीं लगेगा। फोकस जो पहले बचपन में था वो है ही नहीं। अब कभी ध्यान दिया वो क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम अपना डोपामिन हाई करवा रहे हो। मैं नहीं कह रहा वो वीडियो गलत है, पर भाई शरीर तो उससे ज्यादा डोपामिन देता ही है तुम्हें, तो उससे तो मैं नकार सकता नहीं। तो भाई शरीर ज्यादा डोपामिन उन्हीं वीडियो से निकाल रहा है, तो जैसे ही छोड़ोगे डिप्रेशन में जाओगे ही। उस पीडीएफ में एक रिसर्च ये देखी गई कि आज सबसे ज्यादा डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा। और डिप्रेशन का कोई कारण भी नहीं है। पुराने टाइम में जब हमारे बुजुर्ग थे तब तो एक कारण होता था कि भाई घर में परेशानी है, खेती खराब हो गई, फसल खराब हो गई, मौसम अच्छा नहीं हुआ, या घर में चोरी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गई, एक कारण होता था। आज तुम्हारे पास कारण भी नहीं है कि तुम सैड, दुखी, डिप्रेशन में क्यों हो। है कोई कारण? कोई कारण नहीं है। बस कारण बना लोगे खुद से। तुम थोड़ी देर बैठ जाओ अकेले, तुम्हें खुद भी नहीं पता होगा कि सैड हार्मोन्स क्यों रिलीज हो रहे हैं, तुम सैड सैड क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि डोपामिन इतना ज्यादा तुमने बढ़ा लिया है जिसका नॉर्मल ह्यूमन से कोई नाता ही नहीं। और इस वजह से तुम्हारे शरीर में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि तुम सैड हो। और जब इंसान सैड होता है, सैड हार्मोन्स निकलता है, तो शरीर अपना काम करना बंद कर देता है, फिर वो अलर्ट स्टेज में चला जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता शरीर का, भूख कम लगती है, सैड सैड फील होते हो, और भी हजारों तरह की दिक्कतें। वो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो। अब बहुत वीडियो आएगी इस एक परेशानी पर कि ये वीडियो किस हद तक तुम्हारी जिंदगी नरक कर रही है। हम अलग अलग तरह के डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं प्रॉब्लम आ कहां से रही है। और ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, इस पर जितनी ज्यादा बात करी जाए उतनी ज्यादा कम है, क्योंकि किसी का ध्यान ही नहीं इन चीजों पर। सबको लग रहा है ये सब नॉर्मल है, पर नॉर्मल है ही कहां। तो वो सिर्फ वीडियो थोड़ी देर का मजा ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी को नर्क बना रही है। इन्हें कैसे छोड़ना है, कैसे नहीं, वो मैं वीडियो बना आया हूं और आगे भी बना दूंगा।
अभी जो क्वेश्चन है, अभी जो सवाल है, वो सवाल ये है कि ये तुम्हारी जिंदगी को नर्क कर रही है। अगर तुम दुखी हो, अगर तुम अकेले बैठकर सैड महसूस कर रहे हो, तो समझ लो तुम्हारा डोपामीन नीचे जा चुका है। ये चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है, अकेले में जाओ और थोड़ा शांत रहने की कोशिश करो। अगर तुम शांत नहीं रह पा रहे हो और बेचैनी हो रही है और तुम अपने आप ही थोड़ा थोड़ा सैड महसूस कर रहे हो, तो समझ लो तुम्हारा डोपामीन नीचे जा चुका है। और सैड रहने की वजह से, दुखी रहने की वजह से तुम देख सकते हो काम में मोटिवेशन नहीं, सफलता के लिए डिसिप्लिन नहीं, किसी नए काम को करते वक्त कोई खुशी नहीं, कुछ अच्छा खाते वक्त खुशी नहीं, परिवार के साथ रहते वक्त खुशी नहीं, अकेले में खुद के साथ खुश नहीं, काम पर फोकस नहीं, जिंदगी नर्क पड़ी है, रिलेशनशिप खराब है। देख रहे हो ना कितनी प्रॉब्लम है सिर्फ एक सैड रहने से। और सैड किस वजह से? क्योंकि डोपामिन नीचे गिर चुका है, वो अपने आप केमिकल रिलीज नहीं हो रहा। वो जो न्यूरॉन, जो तुम्हारे ब्रेन के सेल्स ज्यादा डोपामिन पहले बनाते थे बिना गलत वीडियो देखे, वो अब नहीं बना रहे, क्योंकि ब्रेन को लग रहा है भाई जब पहले ही डोपामिन बाहर से आ रहा है बहुत सारा और अंतहीन तादाद में, तो ब्रेन अपना नेचुरल डोपामिन बनाना बंद कर देता है। थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब एक जिम करने वाला लड़का टेस्टोस्टेरोन वाली गोलियां लेता है या कोई स्टेरॉइड वगैरह लेता है, तो शरीर क्या करता है पता है? शरीर अपना नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देता है। तुमने ये प्रॉब्लम देखी होगी, जैसे ही जिम वाले लड़के टेस्टोस्टेरोन अपना बंद कर देते हैं बाहर से लेना, तो देखोगे कि उनके शरीर में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बंद कर दिया है शरीर ने बनाना। और इसी वजह से देखा होगा कि उन्हें संतान उत्पत्ति में बहुत प्रॉब्लम आती है। जो लोग बाहर से टेस्टोस्टेरोन के स्टेरॉइड वगैरह लेते हैं, उनके स्पर्म काउंट भी बहुत ज्यादा बेकार हो जाते हैं। सेम ऐसा ही जब तुम बाहर से अंतहीन डोपामिन लोगे, और बात ये नहीं है कि सिर्फ गलत वीडियो से डोपामिन, नहीं, तुम रील देख रहे हो डोपामिन हाई हो रहा है, तुम गेम खेल रहे हो दिन रात डोपामिन हाई हो रहा है। जो भी एक्टिविटी जो हाई डोपामिन करती है, जब तुम उसे बाहर से लोगे तो शरीर क्या करेगा? शरीर अपना नेचुरल डोपामिन सिस्टम बंद कर देगा, बिल्कुल बंद कर देगा कि भाई बाहर से माल आ रहा है, फैक्ट्री में बनाना बंद करो, क्योंकि ज्यादा डोपामिन शरीर नहीं रख सकता। बल्कि जब बाहर से ज्यादा डोपामिन एक्टिवेट करोगे तो पता है क्या होगा? जो डोपामिन मिल रहा है, फिर शरीर क्या करता है? अगर वो ज्यादा हो जाता है, शरीर ये करता है कि उस डोपामिन को भी एक्सेप्ट नहीं करता। वो कैसे? इसे भी समझो। जब तुम एक गलत वीडियो देखते हो, शुरुआत में मजा आता है, लेकिन उसे ही अगर 20 दिन देख लो, उस वीडियो से मजा नहीं आएगा। फिर तुम्हें और ज्यादा ऐसी वीडियो चाहिए जो तुम्हें और ज्यादा उत्तेजक करे, या ऐसी जिसमें लड़कियां कुछ ली जाए। ऐसे ही बढ़ते तुम्हें वो वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा जो तुमने शुरुआत में देखी। हाँ या ना? क्योंकि ब्रेन को वो नॉर्मल लगने लगा है वो डोपामिन। आज जितने भी गलत वीडियो देखने वाले यूजर हैं, तुम देखोगे उनको तुम नॉर्मल फोटो दिखा दो संभोग करते हुए, उन्हें कोई उत्तेजना नहीं होगी खास। लेकिन एक ऐसे लड़के को दिखा दो जिसने कभी ये देखा ही नहीं, वो उत्तेजित हो जाएगा। तो समझ रहे हो, जिसने ये कभी देखा ही नहीं उसका डोपामिन सिस्टम बिल्कुल सही है, क्योंकि एक लड़का लड़की को दिखेगा उत्तेजित होएगा, लड़की लड़के को देखेगी उत्तेजित होगी, ये नेचुरल था। लेकिन अननेचुरल क्या है? वो जिसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, जिसको अब और ज्यादा ऐसी वीडियो चाहिए जो दर्दनाक हो, जो पीड़ा से भरी हो, जिसमें उसे मजा आता है। समझ रहे हो? अगर तुम एक्सटर्नल ऐसा डोपामिन लोगे तो इंटरनल डोपामिन शरीर बनाना बंद कर देगा, और जब इंटरनल डोपामिन बनाना बंद कर देगा तो ये मत सोचो क्या हो गया, डोपामिन ही तो बंद हुआ। नहीं, जिंदगी नरक होने वाली है। तुम दुखी रहोगे, तुम्हें वो बचपन वाली खुशी नहीं मिलेगी। सच बता रहा हूं, पहले हम छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे। हर नए काम को करते वक्त खुशी होती थी, कहीं घूमने जाते हैं कुछ चीजें दिखती थी, नाच जाते थे, इतनी ज्यादा खुशी होती थी। आज करोड़ों की चीज मिल जाए, कोई एक्साइटमेंट नहीं। एक्साइटमेंट इसलिए नहीं है कि तुम बड़े हो गए, अब समझ आ गई, नहीं। एक्साइटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि डोपामिन है ही नहीं। नेचुरल स्टेज में डोपामिन तुम्हारा ब्रेन बना ही नहीं रहा, और जब डोपामिन नहीं बनाएगा तो किसी भी साधारण चीज से लगाव नहीं होगा। फिर इससे तुम्हारे रिश्ते भी खराब होंगे जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी वाइफ अट्रैक्टिव लगेगी नहीं, क्योंकि तुम्हें मजा आता है उन वीडियोस में। और चलो शादी की बात तो छोड़ो, अभी तो तुम सब कुंवारे हो, अभी तो तुम अपनी खुद की जिंदगी जी रहे हो, अकेले जी रहे हो। अभी की हालत देख लो, दुख में, टेंशन में, और क्या क्या मैसेज करते हो तुम लोग। पवन भाई मैं अपनी जान ले लूंगा, फलाना ढिमकाना, जीने का मन नहीं करता, किसी का में मन नहीं, फलाना। समझ रही हो क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि तुम्हारा इंटरनल डोपामिन बनना बंद हो चुका है।
अब इसे एक्टिवेट कैसे करोगे, इसे वापस उन न्यूरॉन्स को कैसे जिंदा करोगे जो अब बंद हो गए हैं। और सच में ये बंद ही हो गए हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऊपरी ऊपरी बात बोल रहा हूं, नहीं, बंद ही हो गए हैं। ये रिसर्च के साथ बोल रहा हूं। लगभग 50 रिसर्च पढ़ चुका हूं मैं, और सब में यही है कि हाई डोपामिन लोगे तो इंटरनल डोपामिन बिल्कुल बंद हो जाएगा। और इंटरनल डोपामिन का कनेक्शन है खुश रहने से। सच बता रहा हूं, खुश रहने से। जब तुम साधारण स्टेज में बचपन में ऐसे ही अकेले रहते थे तो भी तुम सैड नहीं रहते थे। क्यों पता है? क्योंकि तब भी डोपामिन अपना काम कर रहा होता है। लेकिन अब डोपामिन इतना हाई ले लिया है कि अब शरीर को नॉर्मल डोपामिन लगता ही नहीं। तो अब इसके समाधान पर चलते हैं। समाधान बहुत सिंपल है। कोई एफर्ट नहीं मारना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी। बस पहले समझना है कि देखो ऐसे ऐसे काम करता है हमारे खुशी का सेंसर। ऐसे में जिंदगी में खुश रहूंगा। अगर खुश रहना है तो मुझे करना है, नहीं रहना तो भाई जो जिंदगी है चल रही है उसे चलने दो। तो पहले तो ये समझना है। अब समझना है कि इसे करना कैसे। ठीक सिंपल तरीके से कि डोपामिन की सारी एक्टिविटी बंद कर दो। और डोपामिन एक्टिविटी में बहुत सारी चीजें भी आती हैं जिनको पता नहीं है। चटपने वाले खाने, ऐसा खाना जो ज्यादा ही बाहर का है, जिसे खाने की क्रेविंग उठती है, डोपामिन हाई होता है, बंद कर दो। बंद ना हो सके तो कम कर दो। सोशल मीडिया बंद ना हो सके कम कर दो। या अगर कम भी नहीं हो रहा तो जाकर अपनी मनपसंद चीजें देखो, यानी कि सही चीजें देखो। खुद सर्च करो। अब तुम सोशल मीडिया पर क्यों जा रहे हो तुम्हें ही नहीं पता, तो फिर तो भाई गलत चीजें देखोगे ही। तो इससे बढ़िया जब जा ही रहे हो तो अच्छा चलो मैं आचार्य प्रशांत की वीडियो देखता हूँ, अच्छा चलो मैं सेल्फ इंप्रूव वाली वीडियो देखता हूँ, अच्छा चलो मैं पवन भाई की वीडियो देखता हूँ। तो ऐसे जाकर खुद सर्च करो। जैसे ही क्लिक करोगे फिर बिजी हो जाओगे, टाइम भी बीतेगा, सही चीजें भी सीखोगे और शरीर को अच्छी चीजें समझ भी आएगी और डोपामिन भी रिलीज होगा थोड़ा बहुत। ऐसा कर लो। और भाई वो गलत वीडियोस तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। क्योंकि तुम नॉर्मल लिमिट में देखते ही नहीं, और लिमिट तुम्हारी नॉर्मल होगी नहीं। क्योंकि ब्रेन भाई ऐसे ही चलता है, उसे कहीं भी अगर थोड़ा भी डोपामिन मिलने लगा वो उस चीज को छोड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो अपने आप को कोसो मत, परेशान मत हो। अगर तुम अभी भी दिन रात देख रहे हो तो जाहिर सी बात है अपने आप से तुम्हें प्यार नहीं है। अगर अपना भला चाहते हो तो छोड़ दो। अगर भला नहीं चाहते और तुम जब भी देख रहे हो तो अपने आप से झूठ मत बोलो कि अरे यार मैं तो अब भी देख रहा हूं, अब भी कर रहा हूं। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है भाई। तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हें मजा आ रहा है तो देख लो, फर्क क्या पड़ता है। तो ये है तुम्हारे जिंदगी का नर्क, तुम्हारे दुखी रहने का और भविष्य में हजारों परेशानी आने का एक कारण। तो पहले ही मैंने तुम्हें सचेत कर दिया है, और अब इसकी मैं और पोल खोलूंगा कि कैसे तुम्हारी जिंदगी ये नरक कर रही है ये वीडियो। इन वीडियोस के बारे में ज्यादा बात हो ही नहीं रही है, और सोशल मीडिया की ज्यादा बात हो ही कहां रही है। हम हजारों तरह के डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, अलग अलग तरह की वीडियो देख रहे हैं खुश रहने के लिए, पर हमें समस्या ही नहीं पता कि समस्या है ही क्यों, कैसे आई। और अब से वीडियो लगातार आएगी। और अगर तुम पहले से ही गलत वीडियो दिन रात देख चुके हो, परेशान हो, अट्रैक्शन में हो बहुत ज्यादा कि भाई मुझे लड़की चाहिए, फलाना ढिमकाना, और बहुत ज्यादा गुलाब की पंखुड़ी मान बैठे हो, तो मैंने एक कोर्स बनाया है नशा उतारने का। अगर एक बार तुमने ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें मेरे हिसाब से 20 मिनट बाद तुम्हारा नशा अचानक से उतर जाएगा। और ये कोई मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा, लोगों के रिव्यू है इसीलिए बता रहा हूं। कोर्स का प्राइस सिर्फ 200 रुपए है। कैसे लेना है डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, कमेंट में भी मैंने अपनी कमेंट पिन कर दिया है, वहां पर भी आप क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में आकर बताओ पवन भाई मुझे कोर्स चाहिए, वहां आपको कोर्स मिलेगा। कोर्स का प्राइस फिर से बता दूं 200 रुपए है। अगर आप अपने लिए इतना खर्च नहीं कर सकते तो भाई वो आप पर निर्भर करता है। देखो खुद से प्यार है तो इसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है। लेकिन हाँ इतना बताऊंगा कि कोर्स कोई ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है, बढ़ा चढ़ाकर बेचने के लिए नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा वो एक आईना है, एक शरीर का आईना जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा, जो दिखाएगा कि शरीर की औकात क्या है। तो अगर चाहते हो अपना नशा उतारना तो जाकर ज्वाइन करो। अब से वीडियो लगातार आएगी, तो अब से बने रहो मेरे साथ, इंतजार करो मेरी वीडियो का, क्योंकि बदलना है तुम्हें और खुद को। मिलता हूं फिर से किसी अगली वीडियो में। जय श्री राम।